बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं आलू के खस्ता समोसे, जो बनाना बहुत ही आसान है। आप रमज़ान में अपने घर पर इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दें। तो चलिए मज़ेदार से आलू के खस्ता समोसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़े से बर्तन में 1.5 कप मैदा डाल देंगे, और मैदा हमने अच्छे से छान लिया है। इसके बाद टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर जाएगा आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच साबुत ज़ीरा, और हाफ़ कप हम इसके अंदर डाल देंगे घी। और घी से समोसे बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगे, और हाथों से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब इस तरह से मुट्ठी बन जाए तो आप समझ लें कि घी मैदे में अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद नॉर्मल पानी से हम इसको अच्छे से गूँध लेंगे, और पानी हम थोड़ा-थोड़ा डालकर इसका सख्त सा आटा गूँध लेंगे। और ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं गूँधना, हमने सख्त सा इसका आटा गूँध कर तैयार कर लेंगे। तो आटा हमने यहाँ पर अच्छे से गूँध लिया है, और अच्छे से हमने इसकी मुक्की लगा ली है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना सख्त है। इसके बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे ढककर। इसके बाद पैन में 4 चम्मच ऑयल डालकर अच्छे से गरम कर लेंगे, और लहसुन के 3 से 4 जवे चॉप करके इसके अंदर डाल देंगे, और आधी चम्मच साबुत ज़ीरा। और इन दोनों को हम चंद सेकंड के लिए पकाने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच नमक। और नमक डालने के बाद आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर। और ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। और अच्छे से पकाने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे बॉयल किए हुए आलू, और 2 अदद आलू को उबाल कर मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं। और इस तरह से डालने के बाद हम इन मसालों में अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। अच्छे से मिक्स करने के बाद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर डालकर हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें नमक टेस्ट करने के बाद कम है तो हम इसमें थोड़ा-सा नमक और छिड़क देंगे, और बारीक पिसा हुआ गरम मसाला इसके ऊपर छिड़क देंगे। इन दोनों को डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये ज़बरदस्त सा हमारा ये मिक्सचर बनकर तैयार है। और हम इसको ठंडा होने के लिए अलहदा प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। आटा गूँध के रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं, तो आटा बिल्कुल सेट हो चुके हैं, और ये बिल्कुल सख्त है। इसी तरह का आटा हमें चाहिए होगा। इसके बाद हम इसको गोल रोल बनाकर इसको अच्छे से दोबारा से हाथों से सेट कर लेंगे। इस तरह से रोल बना लेने के बाद हम छुरी की मदद से इस तरह से काट लेंगे। काटने के बाद इन तमाम के हम पेड़े बना लेंगे, और एक पेड़ा हम लेकर इसको अंदर की तरफ इस तरह से बंद करते हुए इसको हथेली पर रखकर गोल घुमाकर हम इसका अच्छा सा पेड़ा तैयार कर लेंगे। और एक मैं आपको इस तरह से करके दिखा देती हूँ, बाकी के तमाम पेड़े भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तमाम पेड़े तैयार कर लेने के बाद टेबल के ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट कर लेंगे, और एक पेड़ा इस तरह से गोल सर्कल में करते हुए इसके किनारों को हम हल्का हल्का सा दबाकर हम इसकी रोटी तैयार कर लेंगे। और पहले इस तरह से बना लेने के बाद हम इसको बेलन से मज़ीद बड़ा कर लेंगे। बड़ी सी रोटी बना लेने के बाद छुरी की मदद से दरमियान से हम इसको कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसके किनारों पर इस तरीके से पानी लगा लेंगे, और पानी लगा लेने के बाद हथेली पर इसकी एक साइड को पलटकर दूसरी साइड इसके ऊपर रखकर हम इस तरीके से इसको अच्छे से बंद कर लेंगे। और इसको हमने अच्छे से बंद कर लेना है। अगर हम अच्छे से बंद नहीं करेंगे तो फ्राई होते हुए इनकी साइडें खुल जाएंगी। और इसके बाद जो मिक्सचर हमने बनाया था उसके हम 1 से 2 चम्मच डालकर इसका अच्छा सा समोसा तैयार कर लेंगे। बाकी के तमाम भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। और कढ़ाई में हमने घी गर्म होने के लिए रख दिया है। घी में समोसे बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होते हैं। और घी गर्म होने के बाद 3 से 4 समोसे हम इसके अंदर डाल देंगे फ्राई होने के लिए, और हम नीचे से आंच को स्लो कर देंगे, और स्लो आंच पर हम इनको अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। एक साइड से समोसे फ्राई हो गए हैं और इनमें हल्का सा कलर आ गया है। इसके बाद हम इसकी साइड को
बदल कर दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। समोसे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और इनमें अच्छा सा कलर आ चुके हैं, तो मज़ीद 2 से 3 मिनट तक हम इसको और फ्राई कर लेंगे और बाकी के तमाम समोसे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और 1.5 कप मैदा में ये 10 से 12 समोसे फ्राई हुए हैं और आप इफ्तार में, रमज़ान में इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें और ये गरमा गर्म समोसे हम सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार गरमा-गरम आलू के खस्ता समोसे बनकर तैयार हैं। हमने इसको डिश आउट कर लिया है और आप देख सकते हैं ये कितना खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।